नमस्कार। आज हम जानेंगे आखिर गहरे ध्यान में जाने के लिए क्या बातें ज़रूरी है? क्या करें हम जिससे हम पूरे तरीके से गहरे ध्यान में पहुंच जाएं? ऐसी क्या चीज़ें जो गहरे ध्यान में जाने के लिए ज़रूरी है? मैं आपको आज एक दो चीज़ें तो ऐसी बताऊंगा जो आपको गहरे ध्यान में इतने आसानी से ले जाएगी कि आप खुद बोलोगे मज़ा आ गया मेरे को। आज मैं उस गहरे ध्यान में पहुंच पाया हूँ मैं। अच्छा, अब मैं आपको उससे पहले कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ जो हमारे लिए ज़रूरी है ध्यान साधना के लिए, हमारी शुद्धता के लिए और सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले जो आपका आसन होना चाहिए वो बहुत आरामदायक होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि आसन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ध्यान के लिए, हमारी साधना के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। और उसी आसन को आप हो सके तो डेली यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आसन को कभी धोया नहीं जाता है, क्योंकि जब हम रेगुलर उस आसन पे बैठते हैं तो हमारी शक्ति, हमारी पावर उससे जुड़ जाती है। और हम उस आसन को कभी ना धोएं, क्योंकि उससे क्या हमारी जो हमने जो कमाया है, जो हमारी कमाई है ध्यान में बैठ के, वो सब चली जाती है। तो सबसे पहली चीज़, आसन आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब भी बैठें कोशिश क्या करें कि ध्यान में बैठने से 1 घंटे पहले तक आप मोबाइल से, टीवी से सबसे मुक्त हो जाएँ, क्योंकि जितने आप इनसे जुड़े रहेंगे, आपको संसार के विचार आते जाएँगे और वो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, जो आपके गहरे ध्यान में जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करें, ध्यान में जब भी बैठें 1 घंटा पहले से मुक्त हो जाएँ, सारे मोबाइल से, सारे टीवी से, लोगों से हो सके तो बातें-वातें भी 1 घंटे पहले से कम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको गहरे ध्यान में तभी जा पाएँगे जब आपका भोजन हल्का हो और शुद्ध हो। जितना शुद्ध भोजन खाएँगे, हल्का भोजन खाएँगे, उतना बढ़िया रहता है। अब कई जने मेरे से पूछते हैं कि ध्यान में किस टाइम बैठें ज़रे? क्योंकि हमें पूरा टाइम नहीं मिलता, हम रात को लेट सोते हैं, हम क्या करते हैं, तो हमें कोई टाइम ही नहीं मिलता। अब गहरे ध्यान में जाने के लिए एक टाइम भी ज़रूरी है। कोशिश क्या करें कि आप एक ही टाइम पे रोज़ बैठें। रीज़न, अगर आप अलग-अलग टाइम पे बैठते हैं तो जो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं एक ही टाइम में, वो जैसे होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा कभी आप गाय को रोटी खिलाते हैं, आप पुराने जब टाइम में आपने देखा होगा गाय को रोटी खिलाते हो, आप जिस टाइम खिलाते हो वो रोज़ आके खड़ी हो जाती है आपके गेट पे, ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि वो जुड़ जाती है। ऐसे ही जब हम सेम टाइम पे बैठते हैं तो परमात्मा भी हमसे जुड़ जाते हैं और हमारा वेट करते हैं कि आज ये आएगा तो मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसलिए कोशिश क्या करें, एक ही टाइम पे बैठेंगे तो आपका ध्यान उतना ज़्यादा गहरा होगा, ध्यान उतने ज़्यादा आप उसमें जा पाएँगे। अब मुझे कई जने बोलते हैं कि फिर खाना भोजन हम क्या करें, कि तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सबसे अच्छा टाइम जो होता है गहरे ध्यान के लिए वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, 3 से 5, 3 से 6 भी बोल सकते हो उस चीज़ को। सबसे अच्छा टाइम, क्योंकि हमारा विचार बिल्कुल मुक्त होते हैं। हमें मतलब कहते हैं एकदम नेचुरल चीज़ में, उसमें परमात्मा के ब्रह्म मुहूर्त से लिंक हो जाते हैं, उनकी एनर्जी से लिंक हो जाते हैं। वो गहरे ध्यान के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। अगर आप बैठ पाएँगे उस टाइम तो बहुत बढ़िया, वरना मैं बोलूँगा रात के सोने से जस्ट पहले बैठें, वो भी ध्यान बहुत अच्छा रहता है। दिन में क्या होता है, हम बैठ तो जाते हैं, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई कि हम नहीं बैठ पाते, उससे हमारा ध्यान डिस्टर्ब होता है और गहरे ध्यान में भी नहीं बैठ पाते। रीज़न इसका एक और है, क्योंकि हमारे विचार बहुत आ जाते हैं, लोगों के विचार, लोगों की चीज़ें हमें परेशानी करती हैं, हमने किससे क्या बात करी, वो सब दिमाग में आनी चालू हो जाती है, जिससे हम गहरे ध्यान में नहीं जा पाते। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज़ है, थोड़ा-सा अगर आपको लगता है आपके मन में बहुत विचार हैं, तो गहरे ध्यान के लिए क्या चाहिए, आप उस साँसों को थोड़ी देर के लिए छोड़ें, 1 मिनट तक कंटिन्यू, जैसे इससे क्या होगा, जैसे आप करेंगे ना, आपके विचार अपने आप कम होते चले जाएँगे। और अब जब भी आप बैठें, हमेशा आसन के ऊपर सीधे बैठें। आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी होगी, आपका ध्यान उतना ही उच्च होगा। जितना आप कमर झुका के बैठेंगे, आपके ध्यान में उतनी दिक्कत आएगी। तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रखें, आपके लिए बहुत उत्तम, बहुत लाभकारी होगा गहरे ध्यान में जाने के लिए। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ऐसी चीज़ क्या है, जो मेन चीज़ जो आपको गहरे ध्यान में अपने आप संसार से दूर करते हुए ले जाती है? तो वो है 2 बातें। पहली चीज़, जो आपकी टंग, जो जीभ होती है, वो आपके ऊपर या नीचे कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए। जितना आप टच रहेगी, उतना आप संसार की बातों से और कनेक्ट होते जाएँगे। और एक तो जीभ टच नहीं होनी चाहिए, आपके टीथ, आपके दाँत टच नहीं होने चाहिए, हल्का-सा गैप ज़रूर होना चाहिए। और आपकी होंठ, आपकी जो है होंठ बिल्कुल टच रहें चलेगा, बट आपकी जो दाँत है, जो जीभ है, वो दाँत आपस में कहीं पे भी ऊपर-नीचे टच नहीं होने चाहिए। ये गहरे ध्यान के लिए एक ऐसी चीज़ है जो जो आपके बहुत काम आने वाली है। अब एक और चीज़, हम ऐसा क्या करें
कि हम मतलब कहते हैं ना कि अपनी उस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस कर सकें कि हम ऐसा ध्यान कर सकें जो हमें बहुत ही गहराई तक पहुंचा दे। तो उसके लिए क्या करें हम, हमेशा ध्यान जब भी स्टार्ट करें 7 बार ओम चैंटिंग ज़रूर करें वाइब्रेशन के साथ। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी जो वाइब्रेशन है आपके माइंड को, आपको सब जगह से शांत कर देती है और आपको इस संसार से बहुत दूर ले जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक और आखिरी बात, जो अपनी जो सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा की एनर्जी को जितना आप अपने थर्ड आई चक्रा में लेके जाएंगे, आपका ध्यान उतना ही गहरा है। मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है इस चीज़ के लिए कि स्वादिष्ठाना चक्रा को आपके थर्ड आई चक्रा में कैसे ले जाएं, कैसे हम इस एनर्जी को, संसार की सब चीज़ों को आपके ऊपर ले जाए, कैसे राम काम को राम में कन्वर्ट कर सकें, कैसे बदलें हम अपनी काम की शक्ति को राम की शक्ति में। तो मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, वो आप ज़रूर देखिए, स्वादिष्ठाना चक्रा की एनर्जी को थर्ड आई चक्रा में कैसे ले जाएं, तो आपको पता लग जाएगा वो कैसे करना है। तो वो जब करेंगे तो आपको खुद अपने आप महसूस हो पाएगा, और ये सारी चीज़ें आपके गहरे ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज से जब भी आप ध्यान में बैठेंगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे, जिससे आपकी अपने आप ये सारी एनर्जी ऊपर चली जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जो जो मैंने आपको स्टेप बताएं वो आपको कैसे लगे हैं, और ये जिससे कि मैं आपकी आगे और ज़्यादा हेल्प कर सकूं और आपको गहरे ध्यान और ध्यान साधना, आपके अध्यात्म में और अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे बता सकूं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। धन्यवाद आज के सेशन के लिए।